नमस्कार दोस्तों। मैं कृष्णकांत आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आशा करता हूं कि आप लोग तैयारी को अपने जोरों शोरों से कर रहे होंगे। आपके एग्जाम में मात्र 15 दिनों का समय बचा हुआ है। 15 दिनों में आपको जो करना है इन्हीं 15 दिनों में करना है। यदि आप 400 प्लस स्कोर लेकर आते हैं तो वो एक आपके लिए अच्छा स्कोर होगा। तो आपकी इस स्कोर को बूस्ट करने के लिए, आपकी इस स्कोर को बड़ा बनाने के लिए मैं आप लोगों के बीच कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 100% आएंगे। यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इस सारे क्वेश्चंस को आपको करके जाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले ये 2023 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, फिजिक्स का क्वेश्चंस मैं आज लेकर आया हूं। फिजिक्स का सारा क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इसके बाद मैं आपको केमिस्ट्री का क्वेश्चन दूंगा। इसके बाद मैं आपको बायो वालों के लिए बायो का दूंगा, मैथ वालों के लिए मैथ का क्वेश्चन दूंगा। इसके बाद मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के ऑब्जेक्टिव तो सारे लोग करवाते हैं, मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दूंगा, क्योंकि ज्यादातर लड़के सब्जेक्टिव में कम स्कोर कर रहे हैं, जिनसे उनका स्कोर जो है वो 400 प्लस होने में मुसीबत आती है। तो चलिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन को जरा सा जूम कर लेते हैं, जरा सा जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो इधर से जरा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन, आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। ये 12 नहीं है, ये मैं क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं उठाऊं तो उसका वो नंबरिंग है, इसको नहीं देखना है। स्टेट एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप होते हैं, आपको उसको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ नीट एंड लेवल डायग्राम। मैं आपको डायग्राम नीचे बना दिया हूं, ठीक है। एक्सप्लेन द वर्किंग एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। आपको एस्ट्रोनॉमिकल, पहले तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको टेलीस्कोप के बारे में लिखना है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे मैं टेलीस्कोप का सबसे पहले क्या करवा, मैं सारे क्वेश्चंस का नहीं लाया हूँ, जो मुझे इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा उसको आपको कैसे लिखना है। जैसे मैं सबसे पहले टेलीस्कोप के बारे में, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी ऐसे ही लिखेंगे, वो हिंदी में लिखेंगे। जैसे सबसे पहले मैं टेलीस्कोप के बारे में लिख दिया हूँ कि क्या है, उसके बाद रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कौन कौन होते हैं, फिर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के बारे में मैं लिख दिया हूँ। फिर क्या बोला जा रहा था कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में बताइए। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को मैं, देखिए यहाँ पे उसका जो है सो फिगर बना दिया हूँ। यहाँ पे मैं उसका फिगर जो है वो बना दिया हूँ। तो ये फिगर का स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसको आपको करके ही जाना होगा, करके आपको एकदम करना ही होगा, इन सभी सारे सवालों को करना होगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये वाला क्वेश्चन, इसको भी हम लोग जरा सा देख लेते हैं। इसको भी जरा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम इसको भी कर देते हैं थोड़ा सा, कि आपको देखने में सहूलियत हो। ये देखिए क्या है, आपको बार बार बोल रहा हूँ, नंबरिंग पे नहीं जाना है। डिफाइन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पहला क्या था, टेलीस्कोप के बारे में पूछ रहा था। दूसरा क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक्सप्लेन इस कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो हिंदी वाले हैं वो टेंशन ना लेंगे, हिंदी में आप कहीं से आपके क्वेश्चंस बैंक में ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, आपके गाइड में ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, इसके साथ आपके क्लास नोट्स में ये सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो एक्सप्लेन इट्स कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर इस कैपेसिटेंस के बारे में आपको बताना है। पीपीसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है उसके बारे में दो तीन लाइन आपको ऐसे करके लिख लेना है कि क्या होता है, कैसे होता है। जब आप प्रिंसिपल को लिखना है, सबसे ज्यादा जो आपको किसी भी स्कोर करेगा, जो आपके मार्क्स को बूस्टअप करेगा, जो आपके मार्क्स को बढ़ाएगा, वो आपका डायग्राम होगा। वो आपके क्या होंगे, डायग्राम होंगे। यदि कोई लड़का बहुत सारे सवालों को कर रहा है और वो डायग्राम नहीं बना रहा है, आप कुछ ही सवाल कर रहे हो उसका डायग्राम बना रहे हो, तो आपका ज्यादा। तो ये मैं कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डायग्राम आपके बीच में लाया हूं। तो इस कैपेसिटर के आप डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए, एग्जाम में आप जाके कॉपी कर देना, ठीक है। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मैं आपके बीच में लाया हूं, इसको आपको अच्छे से लिख देना है, ठीक है। ये आपका, ये मैं यहाँ पे आपके थोड़े से एक दो लाइन बच्चे की तरह लिख दिया हूँ। आप अपने मन से बिठा बिठा के सारे कुछ, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है,
एकदम इंपॉर्टेंट, मैं सिर्फ जो कहते हैं मक्खन लेकर आया हूं वही है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। विथ द हेल्प ऑफ मीन एंड लेवल डायग्राम, बार बार डायग्राम शब्द का इस्तेमाल जो हो रहा है, ये आपको एकदम जहां तक कोशिश करो कि डायग्राम बना ले, कुछ भी पूछे डायग्राम बना ले। आगे नहीं, आगे भी कंपटीशन की तैयारी में भी डायग्राम पूछेगा। एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, मेंशन द डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस इन ट्रांसफॉर्मर। एकदम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस जो ट्रांसफार्मर में होते हैं उसको आपको बताना है, उसको आपको बताना है। कलर चेंज, ओके सर, ये देखिए, तो ये आपको बनाना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर के बारे में सबसे पहले मैं आपको ढांचा बता रहा हूं कि ट्रांसफार्मर के बारे में सबसे पहले आपको लिखना है, उसके बाद उसके प्रिंसिपल को लिखना है, फिर कंस्ट्रक्शन आपको ऐसे करके बना देना है, बाकी इसके सारा का सारा आपको कर देना है। तो आप स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, थोड़ा सा जूम, सर जी जूम कर दिया। ये आपके क्या हुए ट्रांसफार्मर, ऐसे करके आपको फिगर को बनाना है, ऐसे करके फिगर को बनाना है। ये आपका फिगर है, फिगर को बनाना है। इसके साथ आप देख लीजिए, एक दो लाइन इस टाइप से आपको लिखना है, एक दो लाइन आपको इस टाइप से आपको लिखना है। देख लीजिए यहाँ पर एक दो लाइन आपको इस टाइप से आपको लिखना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा है, देखिए अगला क्वेश्चन जो आप कर सकते हो, जो आप आंसर ढूंढ सकते हो, जो आपके नोट कॉपी में होगा, जो आपके गाइड में होगा, जो आपके क्वेश्चन बैंक में होगा, ये सारे क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ क्वेश्चंस बता देता हूं और वो आप कर लेना। सबसे समतुल्य लेंस क्या है? समतुल्य लेंस क्या है? एक दूसरे से डी दूरी पर रखे दो पतले लेंसों के लिए समतुल्य फोकस दूरी सूत्र स्थापित करें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। What is equivalent lens? It is the formula of equivalent focal length of the two thin lenses separated by a distance d। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आप कहीं से भी ढूंढ सकते हो, आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। बहुत ज्यादा वी सवाल, बहुत ज्यादा। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू एक्सियल सोलेनॉइड। मतलब क्या है? स्वप्रेरक एवं अन्योन्य प्रेरण को परिभाषित करें। दो लंबी समाक्षीय परिनालिकाओं का अन्योन्य प्रेरक का व्यंजक निकालने। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको सवाल को करना होगा। अगला सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। बेलनाकार संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ ए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के लिए आपको क्या करना है? निकालना है, ठीक है। तो वो भी आशा करता हूं कि आप आराम से निकाल लोगे। ड्राइव द संधारित्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें, ये भी आप क्वेश्चन बैंक में ढूंढोगे आपको मिल जाएगा, गाइड में ढूंढोगे मिल जाएगा। अगले सवाल की ओर आते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा एकदम क्वेश्चंस, ये 100% चांस है कि आपके सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। एक्सप्लेन पायो-सावर्ट लॉ को आपको एक्सप्लेन करना है। विथ इट्स हेल्प ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए करेंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो ये मैं आपको यहाँ पर क्या कर दिया हूँ, फिगर बना दिया हूँ, डायग्राम बना दिया हूँ। बाकी आप पायो-सावर्ट के बारे में आपके टीचर्स भी आपको बहुत पढ़ाए होंगे, इसके साथ आपके नोट कॉपी में भी होगा, इसके साथ आपके सारे जगह पे होगा। तो एक्सप्लेन बायो-सावर्ट लॉ को एक्सप्लेन करना है। which is help drive an expression for the magnetic field at any print on the axis of current carrying circular loop के बारे में आपको यहाँ पर बता देना है। तो ये सारे सवाल जो इंपॉर्टेंट थे वो आपके बीच में लेकर आया हूँ। नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत ज्यादा, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं सर जी। इसके बाद क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आप क्या, स्टेट एंड डिराइव आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को आपको बताना है। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन स्टेबलाइज द पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इस टाइप से आपको दो चार शब्द लिख लेने होंगे। उसके साथ आपको ये वाला, हम देखिए सबसे ज्यादा लड़के को फोकस करते हैं, लड़का लिख लेगा, मुझे मालूम है। आप होशियार हो, आप महान हो, आप ग्रेट हो, आपको फिगर नहीं बनेगा, इसलिए मैं आपको डायग्राम लेकर आ गया हूं।
जरा सा सर जूम इन कीजिए, थोड़ा सा बस ऐसा करके कर दीजिए कि थोड़ा सा मैं भी देख लूं जरा सा कि क्या है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसको हटा दीजिए सर। ठीक है सर, हटा दिए। ओ सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, तो सर इसको जरा सा इसको देख लीजिए, जूम कर लीजिए और पेंट कर दीजिए इसको जरा सा। तो इसको मैं ऐसे करके पेंट कर देता हूँ कि सर मैं इसका डायग्राम का फोटो ले सकूं। तो डायग्राम आप यदि करते हो तो आप एग्जाम में अच्छा करके आओगे। क्वेश्चंस लिख लिए, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए देखिए देखिए। अगला बहुत ज्यादा देखो, जो इंपॉर्टेंट है सो लाया हूं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है सो नहीं लाया हूं, जो इंपॉर्टेंट है सो ही लाया हूं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, state and explain refraction through convex spherical surface। State and explain refraction through convex spherical surface। तो मैं कन्वेक्शन लिख दिया हूं, फिर कॉन्वेक्स सरफेस, रियल इमेज, ये थोड़ा सा बना दिया हूं यहाँ पे डायग्राम। डायग्राम तो जैसा कि आपको जरूरी पता ही है, डायग्राम कितना जरूरी होता है। तो आपको स्टेट एंड एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन थ्रू कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस में आपको ऐसे करके डायग्राम बनाना है, दो चार शब्द लिखना है। बाकी आपको 5 में से 4.5, यदि बहुत मन उसका ठीक है तो 5 आउट ऑफ 5, यदि अपने वो घर से लड़ कर आया है तो 2.5/5 तो आराम से देगा। लड़के आया है तो ठीक है, इतना भी फिगर भी बनाकर कुछ कुछ लिख देते हो तो। बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत बहुत ज्यादा। ये वेरी, इसको वेरी बोलते हैं, इसको भी वेरी बोलते हैं और इसको भी वेरी बोलते हैं। और इन सारे का पावर 16 कर दो तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल। ये सवाल क्या है जो लिखो, वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजन वेव थ्योरी। हाइजन वेव थ्योरी, हाइजन हाइजन वेव थ्योरी। आपको ये वाला फिगर बना लेना है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको करना है। फॉलोइंग फॉलोइंग द, ये ऐसे हो गया। हाँ, फॉलोइंग द इम्पोर्टेंट अजम्पशन मेड हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में आपको लिखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो वेरीफाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आशा करता हूं कि आप मतलब बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है डायग्राम। डायग्राम आप यदि बना लेते हैं, आपको कुछ याद भी नहीं है, आपको कुछ याद भी नहीं है और आप डायग्राम बना लेते हैं तो आपको 5 में से 3 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। आपको थ्योरी याद है, नहीं याद है सर, कोई दिक्कत नहीं। थ्योरी गलत लिख दिया, सॉरी, थ्योरी, थ्योरी ऐसे होता है, इसको काट दो, बालक को गलती हो जाता है। थ्योरी ऐसे करके लिखो, ऐसे करके। तो थ्योरी नहीं याद है, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम बना दिए, यस सर बना दिए, 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस तो आपको एक एक बार देख लेना है। आशा करता हूं कि आप देखे होंगे, आपको मजा आ गया, आपके भाई ने आपको अच्छे से बताया होगा। बाकी कोई गलत आपको कुछ लगे कि कुछ सर में प्रॉब्लम है तो वो जरूर भाई के साथ बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय बिहार।